Hello students, this is Mac Khurana with a new video on equations of motion. Today we will do some numericals on equations of motion. Last video में हमने equations of motion के derivation पढ़ा था with the help of velocity time graph. I hope so वो आपको समझ में आ गया होगा और हमने तीन equations of motion derive की थी और वो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ और अगर आपने वो वीडियो ढंग से नहीं देखी है तो उन equations of motion को दोबारा देख लो। ठीक है, तो मैं दोबारा आपको तीनों इक्वेशंस रिमाइंड करा रहा हूँ। जो पहली इक्वेशन थी वो थी v इज इक्वल में u प्लस ए टी। दूसरी इक्वेशन थी s इज इक्वल में ut प्लस हाफ ए टी स्क्र। तीसरी इक्वेशन थी v स्क्र माइनस यू स्क्र इज इक्वल में 2as। यहाँ पर v क्या है, फाइनल वेलोसिटी होती है, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी होती है और s जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है और a जो होता है वो एक्सेलरेशन और t जो होता है वो टाइम के लिए होता है। एक बार आप वो वीडियो दोबारा देख लेना, ठीक है। और उसी पे बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल्स आज आपके सामने डिस्कस करेंगे जो आपकी स्क्रीन पर है। पहला न्यूमेरिकल देखिए, एक रेसिंग कार है वो एक्सेलरेट कर रही है यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18.5 मीटर पर सेकेंड टू 46.1 मीटर पर सेकेंड इन 2.47 सेकेंड्स। इतने मीटर पर सेकेंड स्पीड से इतनी स्पीड कर रहा है कौन, एक रेसिंग कार। कितने सेकंड्स में, 2.47 सेकंड्स में। डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ द कार, कार की एक्सेलरेशन कितनी होगी वो बतानी है, ठीक है। तो देखिए बेटा, एक्सेलरेशन निकालनी है, आपके पास पहली इक्वेशन है। एक्सेलरेशन निकालने का तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला वैसे भी पता होगा कि एक्सेलरेशन होती है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम, मतलब चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो यहाँ पर सीधा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी बोलते हैं क्योंकि इसी से ही फर्स्ट इक्वेशन बन सकती है। इस t को इधर ले जाएं, at हो जाएगा और इज इक्वल में v माइनस यू, u को इधर ले जाएं तो v इज इक्वल में u प्लस at बन जाएगा। तो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी बोल सकते हो या फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड बाय t या चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है 18.5 से और फाइनली क्या हो रही है 46.1, मतलब फाइनल वेलोसिटी जो है वो कितनी है 46.1, v की जगह 46.1 आ जाएगा और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 18.5 है तो इसीलिए u की जगह 18.5 आया। कितने टाइम में वो इतनी वेलोसिटी चेंज कर रहा है 2.47 सेकंड्स में, तो यहाँ पे हमने 2.47 सेकंड्स टाइम लिख दिया। आफ्टर सॉल्विंग दिस, ये जब हमने सॉल्व किया तो हमारी एक्सेलरेशन आ गई 11.47 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे और वो डिवाइड कर देंगे, तो सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा 11.47 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ द कार, कार की एक्सेलरेशन आ जाएगी, ठीक है बेटा। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दैट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बेटा, एक होंडा एक्टिवा है जो एक्सेलरेट कर रही है यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्म एक्सेलरेट कर रही है फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से टू ए स्पीड ऑफ 7.1 मीटर पर सेकेंड ओवर ए डिस्टेंस ऑफ 35.4 मीटर। डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ द बाइक, एक्सेलरेशन निकालें। एक एक्टिवा है जो एक्सेलरेट कर रही है यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रही है किस सिचुएशन से, रेस्ट वाली सिचुएशन से। मतलब इनिशियल सिचुएशन रेस्ट की है, मतलब इनिशियली वो रेस्ट पर है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई उसकी, जीरो। टू ए स्पीड ऑफ, टू ए वेलोसिटी ऑफ 7.1 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई 7.1 मीटर पर सेकेंड। कितने डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद उसकी स्पीड ये हो जाती है 35.4 मीटर। ये डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद उसकी ये वेलोसिटी हो जाती है और इनिशियली वो किससे था, वो रेस्ट से था। तो ये चीजें आपको दे रखी है, एक्सेलरेशन निकालनी है। तो देखो आपको v दे रखा है, फाइनल वेलोसिटी 7.10। अच्छा, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 35.4 मीटर। इनिशियली कितनी स्पीड से चला था, जीरो स्पीड से। तो एक्सेलरेशन निकालनी है, एक्सेलरेशन के आगे क्वेश्चन मार्क है, वो हमें फाइंड करनी है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। आपके सामने है v स्क्वायर इज इक्वल में u स्क्वायर प्लस 2as होता है। ये आपने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी, बताई थी मैंने अभी आपको, ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने डिराइव किया था इसको, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल में 2as भी होता है और इसको माइनस यू स्क्वायर को इधर ले आओगे तो u स्क्वायर हो जाएगा, तो v स्क्वायर इक्वल में u स्क्वायर प्लस 2as है ना। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये हमने अप्लाई कर दी। अब v आपको दे रखा है, v कितना दे रखा है बेटा, v आपको दे रखा है 7.10, आपने यहाँ पे पुट कर दिया। u आपको क्या दे रखा है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, u की जगह हमने जीरो पुट कर दिया। और 2as, a नहीं पता, s आपको पता है 35.4,
आफ्टर सॉल्विंग दिस, अब यहाँ पर देखो s की वैल्यू पुट कर देंगे, 2 आपको पता ही है, और u की वैल्यू 0 है, v की वैल्यू 7.10 है, सबकी वैल्यू पुट करने के बाद a को आप फाइंड कर सकते हैं। एक ही वेरिएबल बच गया ना, इसको इधर ले जाएंगे, ये तो जीरो ही है, तो वी स्क्वायर बचेगा, और a को आप फाइंड कर लेंगे, 2s को नीचे ले जाएंगे, दैट विल बी 0.712 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको सॉल्व खुद करना है, मैंने आपको बता दिया किस तरीके से होना है क्वेश्चन। ठीक है बेटा। अच्छा, अब तीसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तीसरे क्वेश्चन में एक BMW कार है जो ट्रेवल कर रही है एट 22.4 मीटर पर सेकेंड स्पीड से, इतनी स्पीड से वो ट्रेवल कर रही है। स्किड्स टू स्टॉप, स्किड करती है और वो रुक जाती है, स्किड्स टू स्टॉप, वो ब्रेक लगाती है और वो रुक जाती है इन 2.55 सेकेंड, कितने सेकेंड्स में वो रुक जाती है, मतलब टाइम दे रखा है और फाइनली वो रुक रही है, सिक्स स्किड्स टू स्टॉप, रुक रही है। इनिशियली कितने से चल रही थी, 22.4 मीटर पर सेकंड से, और फाइनली वो रुक रही है, स्टॉप कर रही है, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी। कितने टाइम में वो रुक रही है, 2.55 सेकंड्स, ये टाइम दे दिया। डिटरमाइन द स्किडिंग डिस्टेंस ऑफ द कार, स्किडिंग डिस्टेंस क्या है, स्किडिंग डिस्टेंस मतलब कितनी डिस्टेंस के बाद वो रुक जाएगी। ठीक है, देखो मान लो मैं कार पे जा रहा हूं, ठीक है, तो मैंने एकदम ब्रेक मारी, मेरी स्पीड थी इनिशियली 22.4, ठीक है, मैंने एकदम कार पे ब्रेक मारी और मैं रोकना चाहता हूं और वो 2.55 सेकंड में रुक जाती है, तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो रुकने में, कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ये तो नहीं है कि जैसे ही आपने ब्रेक मारी उसी टाइम रुक गई, कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ना। तो कितने टाइम में वो रुक जाती है वो दे रखा है, लेकिन कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी रुकने में वो हमें निकालना है। ठीक है बेटा, तो देखिए बेटा, तो इनिशियल वेलोसिटी जो दे रखी है आपको, जो कार की दे रखी है वो 22.4 दे रखी है, और स्किड्स टू स्टॉप मतलब फाइनली वो रुक रही है, फाइनली रुक रही है तो फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी, कितने टाइम में वो जीरो हो गई है, 2.55 सेकंड में। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर ली है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल टू u प्लस a, है ना, तो u आपको दे रखा है 22.4 मीटर प्लस a इनटू में टाइम कितना दे रखा है 2.55 सेकंड। ठीक है, तो हमने यहाँ पर पुट कर दिया, और आफ्टर सॉल्विंग दिस हमने यहाँ पर a निकाल लिया, -8.784 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ द कार, उस कार की एक्सेलरेशन नेगेटिव आ गई। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब आपको पता है रिटार्डेशन, रिटार्डेशन मतलब वेलोसिटी कम हो रही है और आपके सामने जो सिचुएशन है उसकी वेलोसिटी फाइनली जीरो हो रही है ना, 22.4 से मतलब कम हो रही है ना, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन आपकी आ गई, लेकिन आपको एक्सेलरेशन नहीं निकालनी है, आपको स्किडिंग डिस्टेंस निकालनी है, लेकिन डिस्टेंस निकालने के लिए इस एक्सेलरेशन का यूज होगा, इसीलिए हमने एक्सेलरेशन पहले निकाली। अब आपने थर्ड इक्वेशन लगा दी, नाउ यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, यही होती है ना, तो u आपको दे रखा है ऊपर 22.4, है ना, u आपको दे रखा है ना 22.4, ये देखिए आपके सामने, और v आपको पता है v जीरो है, फाइनली तो वो रुक रहा है ना, स्टॉप कर रहा है, तो v जीरो पुट कर दिए, प्लस 2a, a की जगह हमने पुट कर दिया -8.7, तो यहाँ पर -8.7 इनटू में s, ठीक है, s डिस्टेंस, तो यहाँ से आपने s निकाल लिया, 28.56 मीटर आ गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द BMW कार। उस BMW कार ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, 28.56 मीटर। ठीक है बेटा, तो ये आपने निकाल लिया कि इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो रुकने के लिए। ठीक है, क्योंकि रुकने के लिए इसलिए क्योंकि हमने फाइनल वेलोसिटी जीरो पुट करी इनिशियली है, और एक्सेलरेशन आपने पुट कर दी, यहाँ से आपने s को सॉल्व कर लिया और आपका आ गया 28.56 मीटर। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आपने दो इक्वेशन यूज करी, पहली इक्वेशन देखो v इक्वल टू u प्लस 8 यहाँ पर, ठीक है, उससे हमने a निकाला, दूसरी इक्वेशन आपने यूज करी थर्ड, तो एक ही क्वेश्चन में दो इक्वेशंस भी यूज हो सकती है, जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट सीधा एक ही इक्वेशन का क्वेश्चन आ जाएगा, कहीं के बाद दो इक्वेशंस भी यूज करते हैं हम एक ही क्वेश्चन। ठीक है बेटा। अच्छा, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें बेटा, अगला क्वेश्चन है ट्रक स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक ट्रक है जो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, आप यहाँ पर बड़े ध्यान से समझो, वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो दे रखी है, रेस्ट का मतलब ही क्या होता है, इनिशियली वो जीरो पे है, तो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कितनी एक्सेलरेशन से, 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से 2 मिनट के लिए वो एक्सेलरेट करता है। देखो रेस्ट से स्टार्ट होके यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चलता है कितने मिनट के लिए, 2 मिनट्स के लिए, 2 मिनट्स का मतलब होता है 120 सेकेंड्स, है ना, 120 सेकेंड्स के लिए वो एक्सेलरेट करता है। ठीक है, तो निकालना क्या है, फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड, फाइनली उसकी क्या स्पीड होगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड,
इतने 2 मिनट में वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा अगर उसकी एक्सेलरेशन कितनी है 0.2। तो ये उसने निकालने के लिए बोला है। तो देखिए बेटा, बड़ा पार्ट है स्पीड एक्वायर्ड। तो स्पीड एक्वायर्ड फाइनल स्पीड निकालने के लिए आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर, आपको दे क्या रखा है, एक्सेलरेशन दे रखे है 0.2, टाइम दे रखा है 2 मिनट, 2 मिनट को हम 120 सेकंड्स लिखते हैं, इनिशियल वेलोसिटी क्या दे रखी है, जीरो दे रखी है, ठीक है, क्योंकि वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है ना। तो आपने फर्स्ट इक्वेशन यूज कर ली, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू आपको जीरो दे रखा है, v आपको निकालना है, फाइनली स्पीड क्या एक्वायर्ड है वो निकालना है। यू जीरो पुट कर दी, ए की जगह हमने 0.2 और टाइम की जगह 2 मिनट को हम 120 सेकंड्स लिखेंगे ना, 120 सेकंड्स में लिख दिया। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गॉट v इज इक्वल टू में 24 मीटर पर सेकंड, ये स्पीड होगी फाइनली उस ऑब्जेक्ट की, किस ऑब्जेक्ट की, उस ट्रक की जो रेस्ट से स्टार्ट हुआ है और 2 मिनट के लिए वो एक्सीलरेट कर रहा है, उसकी फाइनल स्पीड हो जाएगी 24 मीटर पर सेकंड 2 मिनट के बाद। ठीक है बेटा, अच्छा। अब अगला आ जाता है कि डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा, जो बी पार्ट हमने निकाला। डिस्टेंस ट्रेवल हम किस इक्वेशन से निकाल सकते हैं, सेकंड इक्वेशन से। देखो आपके सामने सेकंड इक्वेशन लिख रखी है, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ इट इज, यू आपको दे रखा है इनिशियली फ्रॉम रेस्ट है, यू जीरो, तो यहाँ पर जीरो पुट कर देंगे, पूरी टर्म जीरो, प्लस हाफ ए कितना दे रखा है 0.2, इंटू में टी कितना दे रखा है बेटा, टाइम 2 मिनट्स मतलब 120 सेकंड्स, यहाँ पर पुट कर देंगे। इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये तो जीरो ही हो जाएगा ना, इसको सॉल्व करने के बाद आपकी डिस्टेंस आ जाएगी 1440 मीटर। ठीक है, तो ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ गई। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया आपको। तो ये इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन हुआ कि हमने पहले स्पीड एक्वायर्ड निकालने के लिए तो हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दी, v is equal to u plus at, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड के लिए हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दी, और सभी डाटा हमें गिवन थे, हमने सभी पुट करके s निकाल लिया और ऊपर हमने v निकाल लिया। ठीक है बेटा, अच्छा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। इस पे मैंने लिख रखा है ट्राई योरसेल्फ। ट्राई योरसेल्फ मैंने इसलिए लिख रखा है क्योंकि इस क्वेश्चन में जो एक्सप्लेनेशन है वो मैंने नहीं लिख रखी, वो एक्सप्लेनेशन आपको खुद बनानी है, मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, समझाऊंगा कि कैसे ये क्वेश्चन होगा, बस आपको वर्बली समझाऊंगा, आपको खुद उसको एक्सप्लेन करके नोटबुक में लिखना है। तो देखिए बेटा, आपको यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है स्टडी द स्पीड टाइम ग्राफ, ये स्पीड टाइम ग्राफ को स्टडी करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, ये स्पीड टाइम ग्राफ दे रखा है, स्पीड टाइम ग्राफ लो या वेलोसिटी टाइम ग्राफ लो, स्ट्रेट लाइन के लिए दोनों एक जैसे होते हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ मानो या स्पीड टाइम ग्राफ मानो एक ही बनता है। तो ये आपके सामने स्पीड टाइम ग्राफ है, ठीक है, ये और ये। ठीक है बेटा, ये टाइम है और ये स्पीड है, और इस टाइप से ये ग्राफ दे रखा है। ठीक है बेटा, अच्छा। अब आपको निकालना क्या क्या है वो देखिए, फाइंड फॉलोइंग बेस्ड ऑन द ग्राफ, इस ग्राफ पे बेस्ड ये चीजें फाइंड करें। विच पाथ हैव कांस्टेंट स्पीड, किस किस पाथ की पे कांस्टेंट स्पीड है। यहाँ पर कई सारे पाथ हैं, जैसे कि पहला ये ओ से ए तक है, फिर ए से बी तक है, फिर बी से सी तक है, फिर सी से डी तक है, फिर डी से ई तक है। इन सभी में कौन से ऐसा पाथ है, कौन कौन से पाथ ऐसे हैं जहां पर स्पीड कांस्टेंट है। देखिए बेटा, अब आप स्पीड कांस्टेंट का मतलब स्पीड किस एक्सिस पर चेंज हो रही है, स्पीड वाई एक्सिस पर चेंज हो रही है, इस एक्सिस पर। अगर कोई ऐसा पोर्शन जो वाई एक्सिस की तरफ ना बढ़ रहा हो ना ही घट रहा हो, मतलब स्पीड चेंज ना हो रही हो, तो कांस्टेंट स्पीड रहेगी। तो आप यहां पर देख रहे हैं ए से बी तक, ए से बी तक आप देख रहे हैं स्पीड कांस्टेंट है क्योंकि स्ट्रेट ग्राफ है। देखो ए से बी तक कंप्लीट स्पीड कांस्टेंट है ना, इतनी है ना। डी से ई तक भी देखें स्पीड कांस्टेंट है, इतनी है। इट इज नॉट, ये ग्राफ ना तो नीचे जा रहा ना ऊपर जा रहा, मतलब ये ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट है, टाइम एक्सिस के पैरेलल है, तो यूनिफॉर्म स्पीड वाला केस हुआ ना। तो ये ग्राफ ए से बी तक और डी से ई तक, ये ग्राफ में कांस्टेंट स्पीड होगी। ठीक है बेटा, कांस्टेंट स्पीड, सबसे ज्यादा कांस्टेंट स्पीड किसमें होगी बेटा, ए से बी तक और डी से ई तक, ये दोनों पोर्शन में कांस्टेंट स्पीड होगी। अच्छा, अब दूसरा पार्ट देखें, व्हेन इज द मैक्सिमम स्पीड रीच्ड, कब मैक्सिमम स्पीड रीच होगी, मतलब व्हेन इज द मैक्सिमम स्पीड रीच, कब मैक्सिमम स्पीड रीच होगी। अब देखिए आप सी पॉइंट पर आप देख रहे हैं कि यहां पर मैक्सिमम स्पीड है ना 15 है, बस एट सी पॉइंट मैक्सिमम स्पीड विल रीच। अब अगर आप टाइम की टर्म में देखना चाहते हैं तो ये 4 है, तो ये अप्रोक्सीमेटली 5 होना चाहिए ना, 5, तो एट 5 सेकेंड भी बोल सकते हैं। बाकी आपको नहीं दे रखा तो आप सीधा लिख सकते हैं एट सी पॉइंट द मैक्सिमम स्पीड विल रीच। ठीक है बेटा, अच्छा। अच्छा, अगला है सी पॉइंट है, व्हेन इज द एक्सेलरेशन हैपन, कब एक्सेलरेशन हो रहा है, कौन कौन से पोर्शन में एक्सेलरेशन जब होता है, एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी का बढ़ना,
एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी का बढ़ना। देखो ओ से ए तक देखो वेलोसिटी बढ़ रही है ना, बी से सी तक देखो वेलोसिटी बढ़ रही है, लेकिन सी से डी तक वेलोसिटी घट रही है, ये नहीं लोगे तो एक्सेलरेशन हैपन का मतलब वो वो वाले पोर्शन जहां पर वेलोसिटी बढ़ रही है। ठीक है, तो वेलोसिटी बढ़ रही है ओ से ए तक और बी से सी तक, दो पोर्शन हुए जहां पे एक्सेलरेशन हो रही है। ठीक है बेटा, तो अगला क्वेश्चन देखें। व्हेन इज द डी एक्सेलरेशन हैपन, डी एक्सेलरेशन का मतलब है वेलोसिटी का घटना, नेगेटिव एक्सेलरेशन। वेलोसिटी कहां पे घट रही है, देखो इस रीजन में घट रही है सी से डी तक, देखो ऊपर से नीचे आ रहा है ना ग्राफ, तो स्पीड या वेलोसिटी घट रही है इसमें, है ना, तो डी एक्सेलरेशन होगा इस केस में। तो CD is the portion for deceleration, BC and OA is the portion for acceleration, AB and DE is the portion for uniform या constant speed, and जो B part था when is the maximum speed कहाँ पे reach होगी at C point. These are the four various questions and their answers are given. देखो पहले पार्ट का आंसर A, B और D दे रखा है constant speed का जो मैंने आपको बताया। When is the maximum speed reached? C point पर। OA and BC तीसरे पार्ट का आंसर है, एक्सेलरेशन हैपेंड, और डी एक्सेलरेशन कहां पर हो रही है, CD पर। ठीक है बेटा, तो ये आपके आंसर्स दे रखे हैं, लेकिन मैंने इसको आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि किस तरीके से एक्सप्लेन करना है। लेकिन आपको नोटबुक में कैसे नोट करना है, आपको नोटबुक में ऐसे नहीं कि सीधा आप आंसर्स लिख लेंगे, आपको लिखना है ए बी और डी क्यों है, क्योंकि स्ट्रेट ग्राफ है पैरेलल टू टाइम एक्सिस, इसीलिए वो कांस्टेंट स्पीड होगा। सी पॉइंट पर एज शोन इन फिगर, जो सी पॉइंट है वो मैक्सिमम स्पीड का है 15 है, तो दिस इज मैक्सिमम स्पीड। ओए एंड बीसी क्यों एक्सेलरेशन है, क्योंकि ओए और बीसी में स्पीड इंक्रीज कर रही है, स्पीड इंक्रीज करने का मतलब एक्सेलरेशन। सीडी का मतलब डी एक्सेलरेशन के केस में हमने सीडी क्यों लिखा, क्योंकि इसका रीजन लिख रहे हैं, क्योंकि वेलोसिटी स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, जब डिक्रीज करती है तो डी एक्सेलरेशन होता है। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी मैंने ट्राई योर सेल्फ लिख रखा है, सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर मिलेंगे, सिर्फ इसका सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे ये आंसर आए हैं। ठीक है बेटा, अब देखिए बेटा, ए प्लेन हैज ए टेक ऑफ स्पीड ऑफ 88.3 मीटर पर सेकेंड। टेक ऑफ स्पीड है, जब वो टेक ऑफ करता है उस टाइम पे जो उसकी स्पीड है वो 88.3 मीटर पर सेकेंड है, एंड रिक्वायर्स 1365 मीटर टू रीच दैट स्पीड। इतनी स्पीड को रीच करने में उसको इतनी डिस्टेंस की जरूरत होती है। आपने देखा है जब भी प्लेन ऊपर की तरफ लिफ्ट करता है तो पहले कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो ये वो डिस्टेंस दे रखी है टेक ऑफ स्पीड से पहले, जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो 1365 मीटर है। ठीक है, इस स्पीड को रीच करने में, ये जो टेक ऑफ स्पीड है वो रीच करने में वो उसको इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ती है। ठीक है, अच्छा, डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ द प्लेन, प्लेन की एक्सेलरेशन क्या होगी एंड द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच दिस स्पीड, और टाइम कितना होगा बेटा। ठीक है बेटा, तो ये आपको निकालना है। आपको देखो क्या दे रखा है कि डिस्टेंस दे रखी है, कितनी डिस्टेंस में वो इतनी स्पीड ट्रेवल कर लेता है, एस दे रखा है, और ये फाइनल वेलोसिटी दे रखी है जब टेक ऑफ होने लगता है, जब वो ऊपर जाने लगता है उस टाइम पे उसकी ये स्पीड दे रखी है। इनिशियली स्पीड हमें नहीं दे रखी है ना, इनिशियल स्पीड देखो, वैसे तो देखो आपको निकालना क्या, एक्सेलरेशन ना, तो आप एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं तो बेसिकली प्लेन जो इनिशियली स्टार्ट होता है वो किससे स्टार्ट होता है, इनिशियली वो स्टार्ट होता है जीरो से। ठीक है, तो यू आपको कन्वेंशनली जीरो लेके चलना है, और फाइनली स्पीड उसकी कितनी हो जाएगी 88.3। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद ये, तो ये v दे दिया आपको, और u आपको कंसीडर क्या करना है, जीरो, क्योंकि वो दे नहीं रखा तो आप ऑटोमेटिकली मान के चलेंगे वो रेस्ट से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो u जीरो हो गया, v आपका 88.3 हो गया, और डिस्टेंस ट्रेवल होगी 1365 मीटर। ठीक है बेटा, तो फाइनल वेलोसिटी आपको गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो गिवन है, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड गिवन है। तो आप क्या निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन। कौन सी इक्वेशन लगा के, थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर इज प्लस 2as। v आपको दे रखा है 88.3, u कितना दे रखा है 0 प्लस 2, a कितना दे रखा है एक्सेलरेशन, नहीं निकालना है वो तो, एक्सेलरेशन तो निकालना है ना, डिटरमाइन द एक्सेलरेशन। s कितना दे रखा है डिस्टेंस 1365, तो ये सभी चीजें पुट करके आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो उस इक्वेशन से। वो आपको एक्सेलरेशन का सीधा आंसर दे रखा है, लेकिन ये आपको सॉल्यूशन खुद करना है। ठीक है बेटा, इसके बाद टाइम रिक्वायर्ड टू रीच दिस स्पीड, इस स्पीड को रीच करने में कितना टाइम लगेगा, तो देखिए बेटा टाइम निकालना है तो आपको फाइनल वेलोसिटी पता है 88.3,
इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्लस u v इज इक्वल टू में u प्लस at होता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। v फाइनल वेलोसिटी जो दे रखी है, u इनिशियल वेलोसिटी वो कंसीडर क्या करनी है 0, प्लस a एक्सेलरेशन जो आपने फर्स्ट पार्ट में निकाली थी जिसका आंसर 2.86 आया था, इनटू में t। ठीक है, u 0 पुट किया, v की जगह ये पुट किया, प्लस a की जगह जो a आया ये पुट किया, इनटू में t आपको नहीं पता तो t आप निकाल लेंगे, t कितना आ जाएगा v अपॉन a, है ना। v कितना है 88.3 और a कितना है ये, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 30.8 सेकेंड। दिस इज द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच दिस स्पीड। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन आपको खुद अपनी नोटबुक में इसका सोल्यूशन लिखना है, मैंने आपको समझा दिया है कि किस तरीके से करना है। थैंक्स अ लॉट, do watch my videos, like if you understand the concept and comment me if you have any problem or any suggestion about the videos. Thanks a lot.